हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू परिश्रम स्कूल। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना? एंजॉय कर रहे हो ना सब लोग स्टडी ऑनलाइन? वेरी गुड चिल्ड्रन। आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 द जंक सेलर पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा करने में। इसमें हमें क्या करना है, तो इस चैप्टर में है सोल्व्स प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डेली लाइफ सिचुएशन रिलेटेड टू रुपीज़ पैसे बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इसमें हम लोग जो डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं ना कैलकुलेशन, पैसों की लेन देन, उसके बारे में है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न है। अप्लाई एडिशन ऑफ नोट्स कॉइन्स अप टू द अमाउंट ऑफ ₹1000। थाउजेंड्स के ऊपर के नोट की जो है उसके हम एडिशन कैसे करते हैं वो भी इसमें है। तो लेट्स स्टार्ट our chapter number 6 the junk seller. Have you ever met a kabadi wali, a woman who sells junk? कबाड़ी वाली मीन्स भंगार वाली, जो कबाड़ी खाने होते हैं ना, हम हिंदी में उसे कबाड़ी वाली कहते हैं। आप कभी इसे मिले हो कि जो जंक मतलब वो भंगार का सामान बेचती है? दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना। ये एक ट्रू स्टोरी है, सच स्टोरी है किरण के बारे में, जिसका जंक शॉप था पटना में। किरण कह रही है इसमें, आई स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़। मेरे पिताजी थे जो मुझे लड़कों की तरह पढ़ाना चाहते थे। आई लव्ड हिंदी एंड साइंस। मुझे हिंदी एंड साइंस बहुत ही पसंद थी। बट आई हेटेड मैथ्स। आई हैड मैथ्स। मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था। टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। लेकिन आज मैथ्स है वो मेरे काम में मुझे बहुत यूज़फुल हो रहा है। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। मैंने कभी स्कूल के टाइम ऐसा कभी नहीं सोचा था। अभी ये आपको पूछ रही है, वॉट अबाउट यू? आपको कैसा लगता है? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? क्या आपको भी मैथ्स डिफ़िकल्ट लग रहा है? आप क्या कहोगे चिल्ड्रन? मैं तो कहूँगी नो, I don't find maths difficult. It becomes very easy if it is practiced well regularly. क्या आंसर दूंगी मैं आप इसका? नो, आई डोंट लाइक मैथ्स। ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे तो मैथ्स बहुत ही अच्छा लगता है। आपको लगता है? यस। तो आप क्या आंसर दोगे? नो, आई डिड नॉट फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट। मुझे वो डिफ़िकल्ट नहीं लगता। आई बिकम्स ईजी। मुझे ईजी लगता है इफ़ इट इज़ प्रैक्टिस वेल रेगुलरली। अगर मैथ्स की प्रैक्टिस डे बाई डे करेंगे तो मैथ्स इज़ वेरी ईजी सब्जेक्ट। व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स इन योर मैथ्स बुक? आपको अपनी मैथ्स बुक में कौन सी थिंग ऐसी है जो डिफ़िकल्ट लगती है? तो हमें तो कुछ नहीं लगता है चिल्ड्रन। हम तो अच्छे से मैथ्स पढ़ते हैं ना चिल्ड्रन? Nothing is difficult in my maths book. All topics look easy to me. मुझे तो सब easy लगता है। When I was young, my father, फिर वो कहती है when I was young, my father died in an accident. मैं जब यंग थी तब मेरे पिताजी एक्सीडेंट में died, मतलब वो मर गए। So my mother worked as a servant in home house, some house. कि मेरी मम्मी है वो सर्वेंट हाउस में जो हमारे आती है ना सर्वेंट, वो उसकी तरह बर्तन मांजने, झाड़ू पोता लगाने आती है ना, उस तरह उसकी मम्मी ने भी वो काम शुरू किया। वी फाइंड अ डिफ़िकल्ट टाइम। जब उसके पापा नहीं रहे तो उसके लिए पैसों का अर्न कम हो गया, तो उसका टाइम थोड़ा मुश्किल आ गया। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8। मैंने 8 तक पढ़ाई की, फिर मैंने स्कूल छोड़ दी। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गोट मी मैरिड। मैं ज़्यादा स्टडी करना चाहती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस। मेरा हस्बैंड था, उसके पति थे, उसका भी कुछ कच्चा हाउस था, उसमें वो रहते थे। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल। उसके भाई और बहन स्कूल पर नहीं जाते थे। ही हैड अ टी स्टॉल। उसकी एक चाय की दुकान थी। फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। आपको फाइंड आउट करके कहना है कि कितना एक कप टी का कितना होता है। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कप ऑफ टी। हमें पीपल को ढूंढना है और
फाइंड आउट करनी है प्राइस के एक कप टी की कितनी है। तो एट अ टी स्टॉल, छोटी वाली जो टी की दुकान होती है तो आई थिंक उस पर लगभग 5 रुपीज़ होती है। एट अ टी स्टॉल अ कप ऑफ टी कॉस्ट ₹5। ऐसा आंसर हम दे सकते हैं। इधर लग सकते हैं 5 रुपीज़, कितना होगा 5। और बड़ी वाली होटल में जाएंगे तो उधर 1 कप टी का होगा 10 रुपीज़। If a person who runs a tea stall earns ₹30 in a day, how much will he earn in 10 days? तो यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि एक पर्सन है जो टी स्टॉल चलाता है, वो पर डे मतलब हर रोज़ हर एक दिन का ₹30 अर्न करता है, मतलब कमाता है। हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज? तो हम इसे कैसे करेंगे? 1 डे कितना रुपीज़ होता है? 30 रुपीज़। 10 days हाउ मैनी? इन दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। ऐसे कर सकते हैं ना चिल्ड्रन, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 10 0 ज़ा 0, 10 3 ज़ा 30। तो कितना आएगा 10 डेज का अर्निंग इसका? 300 रुपीज़। कितना आएगा? 300। क्लियर? एंड अ मंथ तो 10 डेज का 300 है, तो ऐसे ही कर सकते हैं। 10 डेज का लेके 1 डेज का लेके भी हम कर सकते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं चिल्ड्रन कि 1 डे 30 रुपीज़। तो 1 मंथ में कितने डेज होते हैं चिल्ड्रन? 30 डेज। 30 डेज हाउ मेनी? इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 30 मल्टीप्लाई बाय 30, 0 का 0, 2 0 है मतलब 2 0 हम लगा देंगे। एंड 3 3 ज़ा 9। कितना आएगा आंसर? 900। यहाँ पर हम लिखेंगे 900, यहाँ पर आएगा 300। हाउ डिड यू गेट द आंसर? डिस्कस, जो हमने किया। फिर ये कहती है आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। फिर उसने सोचा कि मैं कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। आई थॉट आई शुड ओपन अ बेंगल शॉप और अ टेलर शॉप। बेंगल शॉप खोलूँ या टेलर शॉप मतलब दर्जी की दुकान खोलूँ। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप। हम लोग कबाड़ी शॉप खोलकर ज़्यादा कमा सकते हैं। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप। वी टुक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप। उसने जंक शॉप, उसने और उसकी मदर इन लॉ ने मिलकर स्टार्ट किया और उसके लिए उसने 8,000 रुपीज़ की लोन ली। क्या लिया? लोन। तो फाइंड आउट व्हाट इज़ द लोन। लोन क्या है? तो आपको पता ही है कि लोन इज़ एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ बोरोड ऑफन फ्रॉम अ बैंक और मनी लेंडर फर्म and has to be paid back usually together with an extra amount of money. एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी मतलब इंटरेस्ट। हम किसी के पास से पैसा उधार लेते हैं लोन के थ्रू, तो उसका हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो हमने जितना पैसा लिया है उस पर थोड़े एक्स्ट्रा मनी जो देते हैं ना, वो हम इंटरेस्ट कहते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन फॉर व्हाट? क्या आपने सुना है कभी लोन के बारे में? कोई ले रहा है? यस, आई हर्ड अ पर्सन टुक अ लोन टू स्टार्ट हिज शॉप। उसने शॉप स्टार्ट करने के लिए लोन लिया। हाउ मच लोन वॉज टेकन? कितना लोन लिया था? तो ही टुक ₹10,000। मैंने अपने हिसाब से लगाया है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक? तो उसने जो 10,000 लिया था तो उसने बैक कितना किया? 11,000। ही पेड बैक ₹11,000 आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर उसने वो पैसे यूज़ किए, उसके बदले उसने 1,000 रुपीज़ ज़्यादा दिया। हरिया एंड बाबू वेंट टू बाय अ हैंडक्राफ्ट फॉर ₹300। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो चिल्ड्रन कि ये है वो हरिया है और ये है वो बाबू है। उसको हैंड कार्ड लेना था तो वो 300 रुपीज़ की लोन लेने के लिए गए। तो हरिया बोल रहे हैं आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए उसने बैंक से 300 रुपीज़ की लोन ली। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। उसके बदले वो धीरे धीरे करके बैंक को दे रहा था
इंस्टॉलमेंट, जो हम लोग हफ्ता बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में, वो दे रहा था। तो हर मंथ वो 51 रुपीज़ दे रहा था। तो 51 दे रहा था और उसने कितने मंथ के लिए लिया था चिल्ड्रन? 6 मंथ के लिए 51 रुपीज़। एंड हाउ मैनी मंथ? 6 मंथ। और कितने रुपीज़ लिए थे टोटल? 300। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे चिल्ड्रन? कि 51 रुपीज़ है वो 6 मंथ में वो पे करेंगे। तो 51 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 306 रुपीज़ उसे देने पड़ेंगे। फिर बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ चुनी लैंड। उसने एक लैंडर से लोन लिया। आफ्टर 6 मंथ आई विल पे बैक ₹360। तो हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू? किसने ज़्यादा किया है पे? हरिया ने कितने किए थे चिल्ड्रन? 306। जब बाबू ने किए 360, तो किसने ज़्यादा पे किए, हरिया ने कि बाबू ने? आंसर विल बी बाबू, क्योंकि बाबू ने ज़्यादा पे किए थे। क्लियर? पीपल लाफ्ड एंड टीज अस अबाउट अवर वर्क। सब लोग हम पर हंसते थे, हमने जंक शॉप खोली तो। दे कॉल्ड इट गांडा काम और डर्टी बिजनेस। ये लोग ऐसे उसे कहकर चिढ़ाते थे, टीज करते थे। बट आई डिड नॉट थिंक सो, मुझे कुछ उसकी कोई परवाह नहीं थी। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क, मुझे पता था कि ये कुछ अच्छा काम करेगा। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी। पहले वो कच्चे हाउस, मड के हाउस में रहते थे, लेकिन अब उसके पास पक्का हाउस था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। वी हैव अ फ्रिज, उसमें फ्रिज भी था, अ टीवी एंड गैस स्टव, सब कुछ था। माई हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल। मेरे हस्बैंड के जो भाई बहन जो स्कूल नहीं जाते थे वो भी स्कूल जाने लगे, और मेरी डॉटर है वो भी स्कूल जाने लगी। आई हैव 9 रिक्शो ऑफ माई ओन। अभी मेरे पास 9 रिक्शो हो गए मेरे। शॉप से मैंने अर्न कर के 9 रिक्शो परचेस कर लिए। आई गेव द रिक्शो ऑन रेंट, मैं उसे रेंट पर देने लगी। ईच फॉर ₹20 अ डे, हर एक रिक्शा का 20 रुपीज़ पर डे रेंट लगता था। ऑन संडे आई डो नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम देयर, संडे में कुछ लेती नहीं थी। फॉर 1 रिक्शो सी गेट्स ₹20 पर डे, सो फॉर 9 रिक्शो सी विल अर्न हाउ मेनी रुपीज़? तो हम कैसे करेंगे चिल्ड्रन? 1 रिक्शो है ₹20 है, 9 रिक्शो है तो कितने होंगे? इन दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। 20 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 0 ज़ा 0, 9 2 ज़ा 18, 180 रुपीज़ आंसर आएगा ऐसे, 180। हाउ डिड यू डू इट? आपने ये कैसे किया? तो मैंने आपको समझाया। हे आई विल डू इट लाइक दिस, 9 times 2 is 80, सो 9 times 20 is 180। ऐसे भी कर सकते हैं, बट आई फाइंड दिस easier for 10 rickshaw. She will get 10 into 20 into 10 is equal to 200. So for 9 rickshaw she will get ₹200 minus 20 equal to 180। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। Think of some other ways to do it. In a week, how much does Kiran earn from 1 rickshaw? अभी एक वीक में किरण कितना कमाती होगी? तो 1 वीक के कितने डेज होते हैं चिल्ड्रन? 7 डेज। कितने होते हैं? 7। There are 7 days in a week. In 1 day she earns from 1 rickshaw how many rupees? 20. 1 day ₹20. So 7 days how many rupees? इन दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। 20 into 7, 7 0 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 40, 140 रुपीज़ आंसर आएगा। डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर। तो इसका हम कैसे आंसर लिख सकते हैं चिल्ड्रन? हमें टेबल आने चाहिए। 2 6 ज़ा 12, फिर इधर ऐसा ही है 2 6 ज़ा 12 और 1 0 है तो हम 0 उधर लगा सकते हैं। 2 6 ज़ा 12 एंड 0 का 0। इधर हम कैसे करेंगे? 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, फिर 8 4 ज़ा
32 एंड 0 का 0, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। यहाँ करेंगे 9 5 ज़ा 45, कैरी ओवर 4, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22, 31 9 ज़ा तो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इस तरह हम कर सकते हैं। आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप। आप देख सकते हैं ना पिक्चर में, देखो इसके पास अपना जंक शॉप है। आई बाई जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स। जो जंक कलेक्टर्स हमारी स्ट्रीट में आते हैं ना, उसके पास से वो सारा जंक कलेक्ट करती थी। दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक ऑन हैंड क्राफ्ट्स। हैंड क्राफ्ट्स मतलब लारी होती है ना, उसमें वो सारा जंक कलेक्ट करके लाते थे। आई देन सेल इट इन टू बिग शॉप। फिर मैं उसे बिग शॉप में उसे बेच देती थी। हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक? किरण हैज़ बॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स। लुक एट द नेक्स्ट पेज, द रेट लिस्ट टू सी टूडेज रेट। हेल्प किरण टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द जंक। हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर? 1 kg न्यूज़पेपर कॉस्ट 5 रुपीज़। 30 kg कॉस्ट 5 इंटू 30 150। 31 है तो 150, ऐसे करेंगे ना 150 और 1 kg का कितना हुआ है 5। आंसर विल बी 155। 31 kg का 155 आंसर आएगा। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ नेक्स्ट पेज। सॉरी, 1 kg न्यूज़पेपर ₹5, 30 kg हमने कर लिया। अभी रेट लिस्ट दिया है। हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर? तो आप देख सकते हो पिक्चर में, न्यूज़पेपर का 50 रुपीज़ है। 1 kg ₹15। 42 kg न्यूज़पेपर का हमें कितना पे करना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे, 42 इंटू 15, 5 के प्लेस का क्या लगा देंगे 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 1 4 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, कैरी ओवर 1, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21। इसका करेंगे एडिशन, आंसर आएगा 0, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 2 6, 630 रुपीज़ आंसर इसका आएगा। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का देखो हम क्या है कॉस्ट, ये रहा 10 रुपीज़। तो हमें 22 kg का करना है। ये पर kg 1 kg की प्राइस है, 1 kg 10 रुपीज़, 22 kg हाउ मेनी? इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 22 इंटू 10, आंसर आएगा 22 1 ज़ा 22 एंड 0 का 0, आंसर विल बी 220। इसका आंसर आएगा 220। फिर 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर। तो वेस्ट पेपर का आप देख सकते हो प्राइस 7 रुपीज़, और हमें कितने का करना है 23 kg का। तो 1 ऐसे कर सकते हैं, 1 kg का 7, 23 kg का कितना? तो हम ऐसे करेंगे 23 इंटू 7, 7 3 ज़ा चिल्ड्रन 21, कैरी ओवर 2, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 2 15, 16, आंसर विल बी 161। क्लियर? तो इसका आंसर हम डालेंगे 161, सॉरी इसका आंसर 161। 12 kg ऑफ आयरन। आयरन की प्राइस कितनी है आप देख सकते हो पिक्चर में, यस कितनी है 22 रुपीज़। तो हमें 12 kg की करनी है, 1 kg 22 रुपीज़, 12 kg हाउ मेनी? इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 22 इंटू 12, 2 के प्लेस का 0, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ कुछ नहीं मतलब 0, आंसर 4, 2 प्लस 4 6 एंड 2 कितना होगा 264, 264। क्लियर चिल्ड्रन?
गेस द टोटल मनी किरण विल पे टू जंक कलेक्टर्स. विल इट बी मोर देन 600, लेस देन 600? किरण है वो टोटल कितना पे करेगी, मोर देन 600 एंड लेस देन 600? आंसर क्या आएगा? मोर देन 600. कैसे करेगी किरण? तो आप देख सकते हो ये न्यूज़पेपर है, तो 42 kg न्यूज़पेपर का हमने कितना डाला था, कितना किया था? 630 रुपीज़. फिर 22 kg प्लास्टिक 220 रुपीज़. 23 kg वेस्ट के पेपर 161 एंड 12 kg आयरन 264. इतना हमने किया था. 4 सभी का क्या करेंगे? एडिशन. 4 + 1 5, 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 6 17, कैरी ओवर 1, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 10 11 12. कितना हुआ? 1275. 1275 is more than 200, less than 200, सॉरी 600, मोर देन 600. तो इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं कि किरण विल पे ₹1275 विच इज़ मोर देन ₹600. यहाँ पर हम अपना चैप्टर 6 का पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं. थैंक यू चिल्ड्रन. स्टे होम, स्टे सेफ चिल्ड्रन.